पहले तो ऐसे विवाद समझ ही नहीं आते, इतने हाइप क्यों हो जाते हैं। और फिर इस पर अगर हम, क्योंकि ऐसे समय पर है जब पंचायत चुनाव भी नजदीक है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, हर एक पार्टी का अपना अपना वोट बैंक है जिस पर वो अपनी तैयारियां करना शुरू कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि एक वोट बैंक की नजर से दोनों ही दल अपनी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि इस पर बोलने की जरूरत है? जो गलत हो रहा है गलत के साथ स्टैंड लेना पड़ेगा। देखिए पारुल जी, जब भी कोई चुनाव आता है, बहुत अच्छे से समझने की बात है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है उस वक्त ही हिंदू मुस्लिम के मुद्दे क्यों उठते हैं? आखिर क्या वजह है? मैं अभी आपने जब दिखाया था, अखिलेश जी को सुन रहा था। सेंसिटिव मुद्दा है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इसके पीछे कौन है इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। साजिश किसने की, उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। और वास्तविकता यही है कि इससे पहले इस तरह के मुद्दे नहीं होते हैं। जैसे ही चुनाव आते हैं, सरकार का फेलियर होता है, इनको सरकार बीजेपी वालों को बनानी होती है, इस तरह के मुद्दे उठना स्टार्ट हो जाते हैं। कहां से आते हैं ऐसे लोग? कौन इनको भड़काता है? कौन इनको पीछे से मदद करता है? इस बात का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी हो गया है। जिस प्रकार आप देख लीजिए, वोट चोरी के मुद्दे पर यह सरकार पूरी तरह घिर चुकी है। अब पेपर लीक उत्तराखंड में होता है, उस पर भी छात्र बराबर ये इधर पेपर देते हैं, 2 घंटे बाद पेपर लीक की खबर आ जाती है, पूरा उद्यम होता है, पेपर चोर गद्दी छोड़। आपको क्या लगता है जो एफआईआर हुई है वो सही है गलत है? देखिए, एफआईआर अगर किसी मामले पर हुई है, एफआईआर मैंने तो नहीं देखी किस मामले पर हुई है और उसमें क्या लिखा गया है। अगर लिखा होता तो मैं उस पर तथ्यागत अपनी बात रख पाता, लेकिन इस प्रकार के मामले को तूल देने वाले लोगों को तत्काल प्रभाव से अगर प्रशासन रोक दे, जैसे ही सूचना मिलती है उनको बिल्कुल गर्दन मरोड़ दे उनकी। वो बिल्कुल ये नहीं देखना है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है, जैन है कि पारसी है कि बौद्ध है, कौन है। इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाला अपराधी है और अपराधी पर सीधा सी इस प्रशासन को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन सही मायने में बात तो यह है कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार, ये सरकार को चलाने में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ये अपने आप में शेयर जो मामला था सर 5 तारीख का था, 5 तारीख को उस जगह से पूरे जो लोग वहां पर थे उनको शिफ्ट कर दिया गया था विद पोस्टर। कोई विवाद नहीं हुआ 5 तारीख के बाद, सब कुछ संभल गया था। 9 तारीख को फिर से एक विवाद होता है क्योंकि उस टाइम जो जुलूस निकल रहा था वो हिंदू धर्म का निकल रहा था, वहां पर उनके पोस्टर्स पर डंडे मारे गए हैं, वो पोस्टर फट गया, उसके बाद ये विवाद बढ़ा। और ये सारी चीजें उस एफआईआर में भी है जिसमें साफ कहा गया है आई लव मोहम्मद पर किसी पर कोई एफआईआर नहीं हुई है, सबको अपने धर्म के बारे में प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा देश अलाउड करता है। उस पर किसी तरह की कोई एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर उन लोगों पर हुई है जिन लोगों ने दूसरे धर्म के पोस्टर पर डंडे चलाए, ये क्लियरिटी है। अनिल जी बिल्कुल, देखिए किसी भी धर्म के पोस्टर पर डंडे चलाना ये गलत है, चाहे वो हमारे धर्म का हो या किसी धर्म का हो। बिल्कुल, हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, आप हमारे धर्म का अपमान नहीं कर सकते हैं। आप अपने धर्म का सम्मान करते हैं, हम आपके धर्म का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा फेलियर जो कि इन लोगों को हिम्मत कहां से मिल रही है, कौन है वो साजिश करता, उसकी पकड़ क्यों नहीं की जाती? ये तो मात्र उनके नुमाइंदे हैं जो आगे चलकर ये काम कर रहे हैं। ये केवल मोहरे हैं, मोहरों को चलने वाला वाजिगर बड़ी मछलियां कुछ और हैं, ये छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं। आइए संजय जी, यही है, चुनाव नजदीक है, यही सवाल मैंने आपसे पूछा था। स्थिति होनी है। ठीक है सर, कहिए, जवाब दीजिए अनिल जी की बातों का। संजय जी, ये तो मछलियों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो मगरमच्छ बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरे समाज को निगल लिया। इनके शासनकाल में इतनी घोर अराजकता थी, क्या इसको भूल गए? चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे सपा के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी से सरकार नहीं समझ रही है। छोटी बड़ी मछली की बात कर रहे हैं, इन्होंने देश को लूटा। अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल मौन है, अपराध मुक्त है। आपकी हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश संभालने की, केवल बुलडोजर ड्रामा करते रहिए, अपराधियों पर कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना जगह जगह बढ़ते अपराध, छिनैती, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार और बलात्कार सबसे ज्यादा अपराधी निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के निकलते हैं। आप देखिए, आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता अपराधी के रूप में निकल कर आते हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है आपका, अपराधियों का आप संरक्षण दे रहे हैं। मैं तो आपको ऐसा वीडियो दिखा दूंगा, आपके भाजपा के एक नेता ने कहा कि मैं थाने में सिफारिश करने गया, मेरे सूत्रदान कर दिए गए। के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोल पाते, विकास के मुद्दे पर आपके पास सवाल का जवाब नहीं
नहीं है। बेरोजगारी पर आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते, किसान पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, नौजवान पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किस पर बात करेंगे आप? किसी भी अपराधी को उत्तर प्रदेश में छोड़ा नहीं जाएगा। अरे कोई पकड़ भी नहीं रहे हो, आप अपराधियों को संरक्षण प्रदान कर रहे हो। जितने अपराधी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, रुक जाइए, दोनों रुकिए प्लीज। जब इस तरह का माहौल बनता है सर, तो जो संदेश जाता है वो यही जाता है कि ये सब चीजें हो क्यों रही हैं और कैसे हो रही हैं। संजय जी, इसको कंट्रोल करना तो जरूरी है। हो जाने के बाद एफआईआर करते हैं आप, हाँ लोग पकड़े जा रहे हैं, एफआईआर हो रही है, लेकिन ऐसे मामलों में जो ऐसे उपद्रवी हैं, ये हर धर्म के लोग हैं, हर समाज में बैठे हुए ऐसे उपद्रवी हैं। ऐसे आप किसी को नहीं बोल सकते कि इस समाज में यही लोग होंगे, उस समाज में यही लोग होंगे। ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, लेकिन वो दूसरी जगह माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना होगा संजय जी, और आप ही का काम है, आपकी सरकार का काम है। जो सिर्फ आतंक फैलाते हैं और आतंकियों के ये समर्थक समाजवादी पार्टी के लोग हों, जो ये पूछा जा रहा है, ये चुनाव आया, माहौल इस तरह का लेकर आए, सच है क्या? तो भाई ये मचाते हैं। आतंकवादियों के समर्थक आप होंगे, हम लोग नहीं है। आप अपनी भाषा संयमित रखिए, बता रहे हैं आपको। आतंकवादियों के समर्थक ना बताइए, आतंकवादियों के समर्थक आप होंगे जो चले जाते हैं जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने, वो चले जाते हैं पाकिस्तान बिरयानी खाने। आतंकवादियों के समर्थन आप लोग होंगे। जिन्ना आतंकवादी था, बताइए जिन्ना आतंकवादी था। समर्थक है ना जिन्ना के, आप जिन्ना के समर्थक हैं, इसका मतलब ठीक है। जाइए पाकिस्तान। 30 सेकंड्स आप पाकिस्तान धर्मेंद्र जी 30 सेकंड समर्थक है तो आपको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। आप कह रहे हैं जिन्ना दोनों रुक जाइए, 30 सेकंड में धर्मेंद्र जी को दे दूं, समर्थन करते हैं। बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे पास। धर्मेंद्र जी बोलना शुरू कीजिए प्लीज। रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। अनिल जी प्लीज। धर्मेंद्र जी आप बोलिए। आप जिन्ना के समर्थक है। पर्सनल अटैक मत कीजिए, आप किसके समर्थक है किसके नहीं है। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात करेंगे, सिर्फ मुद्दे पर बात होगी। संजय जी, अनिल जी प्लीज काम डाउन नाउ। धर्मेंद्र जी बोलना शुरू कीजिए। अरे संजय जी, ना जिन्ना पे डिबेट हो रही है ना आतंकवाद पे डिबेट हो रही है। अभी जिस टॉपिक पर डिबेट हो रही है उसी पर रहने दीजिए। धर्मेंद्र जी बोलिए। पारुल जी, संजय जी से कहिएगा जिन्ना